আরো তো গাছ আছে না আমাদের বাড়ি, দমে গাছ আছে, এই তেঁতুল গাছ, এই পিপল গাছ, এই বর গাছ, এই কইর গাছ, এই সিন্ধওয়াল গাছ। তো ভাই আম আর মহুলে গাছ কি জন্য, কি ব্যাপার আছে? কিছু तो माने अच्छा ही ना। कभी भी देखिएगा महुआ का जो पेड़ होता है, जब बेटी का शादी महुआ के पेड़ से किया जाता है तो उसको एक संदेश भी दिया जाता है कि देखो बेटी, महुआ का पेड़ हमेशा मीठा होता है, महुआ का पेड़ हमेशा मीठा होता है। इसी प्रकार तुमको ससुराल में मीठा बन के रहना है। यदि तुम मीठा के जगह तीता हो जाएगी तो ससुर घर दुफाड़ा हो जाएगा। यही नहीं, आम पेड़ में क्या फल होता है? आम, सिर्फ आम, और कुछ होता है नहीं ना। आम में सिर्फ आम, जाम में, केला में, सेब में, लेकिन महुआ का पेड़ में दूगो की एकटा माहौल एकटा कचरा। तो सीधा मतलब है बेटी का दो गो घर होता है, इसीलिए बेटी का शादी माहौल का पेड़ से, क्योंकि माहौल में दो गो फर होता है। माहौल दुटा फर, बेटीर दुटा घर, बुझते पारली? माहौल दुटा फर, बेटी टीर दुटा घर, এইটা মানে माहौलेर बिहार। नहीं तो और भी तो पेड़ है, ताल पेड़ है, कहने किया ताल पेड़ से आपका शादी, माहौल से ही कहा किया, यही मतलब है। दादी माहौल सही हुआ है ना आपका? नहीं, बांस संग की माहौल है ना। तो यही हमारी सुंदर संस्कृति में से है, इसे भी आपको बचा के रखना होगा, इसे भी आपको सजा के रखना होगा। और साथ ही साथ जितने भी नौजवान आए हैं उनसे विनती होगा, विनोद बाबू भी कहते हैं कि पढ़ो और लड़ो, पहले आप पढ़िए। आज पूरे झारखंड में हम लोग जाते हैं, पूरे झारखंड में बात को रखते हैं, रखते नहीं लोग सुनते भी हैं। क्यों? पढ़े लिखे, थोड़ा सा ही, इतना सा ही सही पढ़े लिखे हैं, नियमों की जानकारी है, और हम तो खुला चुनौती देते हैं। मुख्यमंत्री से क्या बात करेंगे भाई, वो बड़ी मुश्किल से इंटर पास किए हैं। बात ही कराना है तो झारखंड राज्य के सबसे बड़े नौकरी करने वाले चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड को बुलाइए, उनको बैठ के बात कराइए। क्या बोलता है इन लोग कि 1932 का खतियान अंग्रेजों के टाइम का है, कैसे चलेगा? यही बोलता है ना। एक एक को बच्चा याद कर लेना कि क्या उत्तर देना है। 1932 का खतियान अंग्रेजों के टाइम का है, इसीलिए नहीं चलेगा। चलिए ठीक बात है, भारत का संविधान को ठीक से पढ़िए। 1990 में वो संशोधन हुआ था, भारत संविधान 66वां 66 6 और 6। 1908 के CNT कानून को शामिल किया गया था। अब किस दुनिया में है भाई, अब किस दुनिया में है? अब बोका मत बनाइए, बहुत दिन से बोका बनाए हैं, अब हम लोग भी पढ़ने लगे हैं। 1990 में 1908 का कानून को शामिल किया गया है, तो 2022 में 1932 का क्यों नहीं शामिल होगा? हो चुका है, 1990 में हो चुका है, आजाद भारत में, लोकतांत्रिक भारत में, गणतंत्र भारत में हो चुका है। एक बार फिर कर लीजिए, और नहीं करेंगे तो करवाने आता है। इन लोग बोलता है कि नहीं अंग्रेजों के टाइम का है। तो यदि इन लोग को अंग्रेज से दिक्कत है, चलिए हम लोग भी बोलते हैं कि भाई अंग्रेज के टाइम का है। यदि इनको अंग्रेज से दिक्कत है तो चलिए अंग्रेजों का सफाई करते हैं इंडिया से। हम लोग भी 1991 को फाड़ के फेंक देंगे, माचिस मार देंगे। चलिए अंग्रेज का है, हम माचिस मार देंगे, हम 1932 खतियान को फाड़ देंगे। आप पहले ट्रेन को उखाड़ के फेंकिए, ये भी अंग्रेजों का है। बोका बनाते हैं, बोका बनाते हैं हमको। मेरा खतियान पुराना है, मेरा खतियान गमकता है, और ट्रेन से आपको माने सुगंध आता है। खतियान फाड़ने की बात करते हैं, खतियान को ना मानने की बात करते हैं। चलिए ट्रेन को उखाड़ के फेंकिए, कितना दम है आपका? फालतू बात। अरे उतना तो छोड़िए,
ये बड़ा बाबू लोग यदि आया है तो पूछिएगा कि मारा पीटी होने से 107 लगता है, कपार फाड़ने से 307 लगता है। ये कानून कब का है? पूछिएगा बड़ा बाबू को, कब का है? इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता ताजे रात हिंद 1860 का कानून है। 1860 का कानून चलेगा, 1932 नहीं चलेगा। बोका हमें लोग मिले हैं, बोका हमें लोग मिले हैं। और इतना नहीं, आप थोड़ा बड़ा बाबू पुलिस को छोड़ते हैं, वकील लोग से पूछिएगा कि ये सर आप जो करिया करिया कोट पहने हैं इसका क्या मतलब है? करिया करिया कोट का क्या मतलब है? नहीं जानते, बता दे रहे। अंग्रेज इंग्लैंड में 12 महीना में 9 महीना ठंडा ठंडा कूल कूल। तो करिया कपड़ा क्या होता है? गर्मी देता है। करिया कपड़ा क्या करता है? गर्मी देता है। इसीलिए लोग ठंडा से बचने के लिए अंग्रेज लोग करिया कोट करिया जैकेट पहनता था। यही नहीं, नीचे जूता की ठंडा नहीं लगे। देखा यहां से घुस रहा है ठंडा तो यहां टाई लगा दिया। ये कोई ड्रेस नहीं है, ये ठंडा से बचने का तरीका था। ठीक से पता कीजिए, यहाँ पैंट, यहाँ कोट, यहाँ जूता, यहाँ टाई की सलाह यहाँ से घुस रहा है। हम लोग भी करते हैं, ऐसे दबाते हैं, ठंडा लगता है तो यहाँ से ठंडा घुस रहा था। अंग्रेज बोला टाई लगाओ। अब जाके बोलिए इंडियन को, भारत के लोगों से पूछिए कि अरे बाप रे, आप अंग्रेज के को टाई उखाड़ के नहीं फेंक पाए, 32 का बात करते हैं। तो अंग्रेज का आप टाई नहीं खोल पाए और अब 32 का बात करते हैं। यही तो दिन दुनिया है। मैंने आप करें तो रास लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। चला यही तो दुनिया है। आप पहले करिया कोट उखाड़ के फेंकिए, आप पहले 1860 का कानून उखाड़ के फेंकिए, आप पहले रेलवे लाइन को उखाड़ के फेंकिए, आप कोई और रास्ता दिखाइए। हम लोग 1932 का बात नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बस केवल हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम लोग को जानबूझ के बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि इन लोग का नजर है हमारी जमीन पर। इसीलिए कभी भाषा के आधार पे, यही देखिए ना, ठीक है हम उड़िया भाषा का सम्मान करते हैं, आप लोग बोलते भी होंगे, लिखने कितना लोग जानते हैं? यही तो इंपॉर्टेंट सवाल है, यही तो साजिश है। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम लोग बांग्ला बोलते हैं, लिखते कितने लोग हैं बताइए अभी बांग्ला लिपि में? बताइए भाई। हम आपकी मौखिक भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन लिखने आप भी नहीं जानते हैं। यही तो साजिश है, समझिए साजिश को। लिखने आप भी नहीं जानते हैं। इसीलिए सुनने में आया माननीय अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे, यहाँ उड़िया भाषा को द्वितीय राजभाषा देने की तैयारी थी या फिर दी जा रही थी, आप लोग को याद होगा। अरे भाई सर्वे कीजिए ना, हमको भाषा से दिक्कत नहीं है, सर्वे कीजिए, सर्वे कि यहाँ राजनगर सरायकेला के लोग, मनोहरपुर के लोग, आपका गुड़ा बांधा के लोग, बहरागोड़ा के लोग जो उड़ीसा बॉर्डर में हैं, उनको उड़िया लिखने आता है कि नहीं? क्योंकि परीक्षा में वे बोलेंगे नहीं, लिखेंगे भैया, लिखेंगे। साजिश को समझिए, वो परीक्षा में बोलेंगे क्या कि कुछ बोलेंगे नहीं ना, लिखेंगे। लिखने जानते हैं कि नहीं? सर्वे कीजिए, और नहीं तो बोका मत बनाइए, क्योंकि आप अगर लिखने की मान्यता देंगे तो बॉर्डर पार से लोग लिखेंगे और परीक्षा को भी ले जाएंगे, नौकरी को भी ले जाएंगे। साजिश को समझिए झारखंड के लोगों, साजिश को समझिए युवाओं। अगर साजिश को नहीं समझते हैं, आने वाले 20 सालों में आपके हाथों में कटोरा होगा और आप गुलगुलिया और बंजारों की तरह कब आएगा मेरे बंजारे करते फिरिएगा। रोज रोज हम लोग भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपको बता दें आज जो साहस का परिचय हम दिए हैं, फिलहाल आज के झारखंड में सूर्य सिंह मिश्रा है, वो ऐसा करते हैं गुरुजी, बाकी कोई करने का साहस नहीं करता है कि सामने से किसी को बोल पाए। हमारे सामने अगर डीएसपी भी खड़ा होता है तो बड़ी प्यार से बुलाते हैं, माननीय डीएसपी महोदय आइए,
आप जो आए हैं धमकाने चमकाने, आप बताइए आपका बाप दादा का जमीन 2 रुपया डिसमिल कहाँ लिया गया है? हमारा चांडिल डैम 1.5 रुपया डिसमिल, सिंदरी कारखाना 2 रुपया डिसमिल लिया गया है। हमको धमकाइए चमकाइए बाद में, पहले अगर इंसानियत है तो इंसानियत से बात कीजिए, है ना? इसलिए आज आपको साहस करना होगा, आज आपको हिम्मत करना होगा। यदि आप हिम्मत नहीं करते हैं तो भैया 20 से 25 साल जिस प्रकार टाटा जमशेदपुर में लोकल खत्म, गम्हरिया आदित्यपुर में लोकल कम हो गए, धनबाद में तो एकदम खत्म, 1% लोकल बचा है। बोकारो का शहर में 2% लोकल बचा है। पूरे झारखंड से झारखंडी खत्म हो जाएंगे, याद रखिएगा। कहाँ जाइएगा? बांग्लादेश, यहाँ बंगाल। दीदी दीदी गिदी गिदी करेगी, दीदी देगी क्या जमीन आपको? इसीलिए लड़ लाइए। जब इतना गांव बर्बाद हुआ, करोड़ लोग बर्बाद हुए, अरे भाई तो 1000 लोग सामना करता, तलवार भाला लाठी डंडा लेके, 2-4 को अमीर लोग का कपार फाड़ देता। अरे हम लोग का गला कटा है, हम तो कपार फाड़ने का बात कर रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? गला कटा है कि नहीं? यही निर्मल महतो का गोली किसने चलाया? स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। आगे मारने वाला भले कोई था, कोई धीरेन्द्र सिंह वीरेंद्र सिंह, पीछे पैसा देने वाला स्वर्ण रेखा नदी परियोजना था, यही कंपनी। इन लोग गर्दन का गर्दन काटा है, हम तो लाठी डंडा से कपार फोड़ने का बात कर रहे हैं। एक बार साहस कीजिए, इन लोग पेंट में 1 नंबर करेगा और वापस अपना जहां है तहां चल जाएगा। एक बार साहस कीजिए। आज नौजवानों से, माओ बहनों से हमारी गुजारिश होगी, एक बार साहस कीजिए। आपका ये साहस आपके बेटे को, आपकी बेटी को, जो आपके आज गोद में है, जो आज खेल रही है, इसे हंसी खुशी देने का काम करेगा आपका ये साहस। और नहीं तो ये लोग गुलाम बना दिए जाएंगे, ये लोग बाहर के, ये लोग कंपनियों के अधीन हो जाएंगे, ये लोग पाई के लिए भटकेंगे, ये लोग पैसे के मोहताज हो जाएंगे, ये लोग अच्छी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, ये लोग रोजगार से वंचित हो जाएंगे, और लास्ट में किसी तरह जीने खाने के लिए बाप का बड़ा खेत बेच के घर छोड़ के चल जाएंगे। ये हुआ है धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़ में हुआ है, जमशेदपुर, सरायकेला में ये हुआ है। हम नया बात नहीं बोल रहे हैं।